वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अज़रबैजान का दौरा मुकम्मल करके उज़्बेकिस्तान के दौरे पर ताशकंद पहुँच गए। उज़्बेक वज़ीर-ए-आज़म अब्दुल्ला आरिपोव, उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा ताशकंद के मेयर ने वज़ीर-ए-आज़म का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। उज़्बेकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के चाक़ो चौबंद दस्ते ने वज़ीर-ए-आज़म को सलामी पेश की। वज़ीर-ए-आज़म का ताशकंद में यादगार आज़ादी का दौरा, फूलों की चादर चढ़ाकर उज़्बेकिस्तान की अजीम तारीख़ी शख्सियात को ख़राज अक़ीदत पेश। उज़्बेकिस्तान की तामीर तरक्की, ग़यूर और मेहनती उज़्बेक अवाम के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म अपने 2 रोज़ा दौरे के दौरान उज़्बेक सदर से मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक में तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, दिफा, सलामती और दीगर शोबों में मज़ीद ताउन पर गुफ्तगू होगी। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान 2 तरफ़ा ताउन की मुफाहमती याददाश्तों मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर-ए-आज़म का अज़रबैजान की दारुल हुकूमत बाकू में आसान खिदमत मरकज़ का दौरा, मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। वज़ीर-ए-आज़म ने आसान खिदमत मरकज़ के बारे में मालूमात हासिल की। आसान खिदमत मरकज़ तमाम सहूलियात से लैस है। आसान खिदमत मरकज़ के तर्ज पर मराकज़ पाकिस्तान में भी कायम हैं। ये मॉडल अवामी खिदमत की शफ़ाफ, जवाबदेह और मौसर फराहमी यकीनी बनाता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में अहम मैच बारिश की नज़र। रावलपिंडी में मुसलसल बारिश के बायस ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मैच मनसूख। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया। रावलपिंडी में मुसलसल बारिश के बायस मैच का टॉस भी ना हो सका। ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के ग्रुप बी में 3-3 पॉइंट्स होंगे। ऑस्ट्रेलिया की टीम अपना आखिरी ग्रुप मैच 28 फरवरी को अफगानिस्तान, जनूबी अफ्रीका की टीम 1 मार्च को इंग्लैंड के खिलाफ अपना आखिरी ग्रुप मैच खेलेगी। अकबर साहब की जो सदारत है उस पर एक दफ़ा फिर भरपूर एतमाद का इजहार किया। जो लोग पार्टी के अंदर रहते हुए पार्टी पर हमले करते हैं या पार्टी के ख़िलाफ़ काम करते हैं, उनके ख़िलाफ़ सख्त अदीबी कार्रवाई की जाएगी। जब हमारी मुलाकात भी हुई थी चंद दिन कबल चीफ जस्टिस साहब से, तो उन्होंने कहा था कि जेल के मामलात जो हैं उनके हवाले से वो बहुत हसास हैं कि अहलिया से उनकी मुलाकात नहीं कराई जा रही। सिंध के पानी के हवाले से जो खिलवाड़ किया जा रहा है वो हमने खान साहब को बताया कि पूरा सिंध इस वक्त सरापा एहतजाज है कि हम सिंध के हुकूक के लिए लड़ेंगे। सिंध से पानी का एक कतरा हम किसी और जानिब मुड़ने नहीं देंगे। बानी से मुलाकात हुई, वो बिल्कुल ठीक हैं। बानी की अहलिया से मुलाकात नहीं कराई जा रही। बानी ने मुझे चीफ जस्टिस को ख़त लिखने का कहा है। बतौर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म बानी को उनके हकूक़ नहीं मिल रहे। बानी ने जुनैद अकबर पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। बानी ने कहा जो पार्टी के खिलाफ काम करते हैं सख्त कार्रवाई की जाए। उमर अयूब ने बानी की इजाज़त के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात की। शेर अफजल मरवत के फैसले बारे कोई तब्दीली नहीं होगी। सिंध में पानी के मसले की वजह से लोग सरापा एहतजाज हैं। हम सिंध के हकूक़ के लिए लड़ेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक केस, जुर्म की नौयत नहीं, मुलजिम के स्टेटस को मद्देनजर रखकर फौजी अदालतों में ट्रायल होगा। स्टेटस देखना होगा कि मुलजिम आर्म फोर्सेस से ताल्लुक़ रखता है या सिविलियन है। बानी पीटीआई के वकील उज़ैर भंडारी के दलाइल। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि आर्मी एक्ट में तरमीम के मुताबिक तो गठजोड़ साबित होने पर सिविलियन का ट्रायल हो सकता है। गठजोड़ साबित होने पर ट्रायल का मतलब मुलजिम का स्टेटस नहीं, जुर्म देखकर ट्रायल होता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आपने दलाइल में कहा कि फ़ौज अदालती इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। अब आप कह रहे हैं कि फ़ौज अपने लोगों तक तो ये इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है मगर सिविलियन की हद तक नहीं। लेकिन अगर फ़ौज अदालती इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती तो किसी के लिए भी नहीं कर सकती। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि आपका मौकिल कहता है कि जिनके पास इख्तियारात हैं उनसे बात करूंगा। वकील ने कहा कि कमरा अदालत से जो बाहर है इस पर बात नहीं करूंगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, क्या किसी मेंबर असेंबली ने आर्मी एक्ट के खिलाफ असेंबली में आवाज़ उठाई? क्या कोई रुकने असेंबली आर्मी एक्ट के खिलाफ प्राइवेट बिल लाया? बानी पीटीआई के वकील उज़ैर भंडारी के दलाइल मुकम्मल, केस की समाअत कल तक मुलतवी। अफगान शहरियों की वफाकी दारुल हुकूमत और रावलपिंडी से मुंतकिली के लिए 31 मार्च की डेडलाइन। अफगान महाजरीन को वापस अफगानिस्तान भिजवाने के मंसूबे का अगला मरहला। अफगान सिटीजन कार्ड रखने वालों को वापस भिजवाया जाएगा। पाकिस्तान में तकरीबन 8 लाख अफराद KCC कार्ड पर रहायश पजीर। कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों को भी इस्लामाबाद रावलपिंडी से निकालने की तैयारियाँ। वज़ारत दाखिला ने वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास के फैसलों पर अमल दरामद शुरू कर दिया।
तीसरे मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद अफगानियों के क़याम की इजाज़त में 30 जून तक की तोसी। सितंबर तक किसी और मुल्क ने वीज़े ना दिए तो अफगान बाशिंदे गैर कानूनी तस्वुर होंगे। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुलजिम का रिमांड ना देने वाले ATC के मुनज़्ज़म जज से इंतज़ामी इख्तियारात वापस लेने की सिफारिश। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस जफ़र राजपूत की सरबराही में 2 रुकनी बेंच का तफसीली फैसला जारी। 2 रुकनी बेंच ने रिकॉर्ड टैंपरिंग के इल्ज़ामात के बाद एडमिनिस्ट्रेटर जज से इख्तियारात वापस लेने की सिफारिश की है। ऐसे जज को ओहदे पर रहने का इख्तियार नहीं है। कायम मकाम प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध मुंतज़िर मेहदी का बयान। अदालत ने मामला कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को भेज दिया। मुस्तफ़ा आमिर अगवा और कत्ल केस की तहकीकात। मुलजिम साहिर हसन अदालत में पेश। अदालत ने SIU पुलिस की मुलजिम के जिस्मानी रिमांड में तौसी की सदा मुस्तरद कर दी। मुलजिम को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। आइंदा समात पर तफ्तीशी ऑफिसर से मुकदमे का चालान तलब। अर्गुमान की निशानदही पर गिरफ्तार अदाकार के बेटे साहिर हसन ने कई नाम उगल दिए। साहिर हसन ने मंशियात वसूल करने का रूट भी बता दिया। साहिर हसन के पास वीड नामी मंशियात इस्लामाबाद से आती थी। साहिर हसन ने डिफेंस क्लिफ्टन में मंशियात चलाने वाले 8 अफराद के नाम बताए। तफ्तीशी हुक्का। पुलिस ने मुस्तफ़ा कत्ल केस की अहम किरदार जोमा और एंजेलिना के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। डिफेंस पुलिस और 15 मददगार की संगीन गफलत का इंकशाफ। अरमगान का सहूलतकार गजरी थाने का पुलिस ऑफिसर निकला। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक जोमा 9:30 पर अरमगान के साथ थी। चंद रोज़ के बाद अरमगान ने जोमा को फ़ोन करके घर बुलाया और 31 जनवरी के हवाले से तनाज़े पर पूछगछ की। अरमगान ने जोमा को इंसानियत सोच तशद्दुद का निशाना भी बनाया। कराची में टैंकर्स और डंपर्स के बायस हादसात का सिलसिला ना रुक सका। मानसहरा कॉलोनी के करीब वाटर टैंकर की जद में आकर मोटरसाइकिल सवार शहरी जमभक। मरने वाले शख्स की शनाख्त ना हो सकी। लाश हॉस्पिटल मुंतकिल। हादसे के बाद ड्राइवर फरार। पुलिस ने वाटर टैंकर को तहवील में ले लिया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में अवाली पर हमला करने का मुकदमा। उमर अयूब खान, अहमद खान भुच्चर और दीगर पर फर्द जुर्मायत। मुलजमान का सेहत जुर्म से इनकार सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का अदालत में बयान। ATC सरगोधा में केस की समात 28 फरवरी तक मुलतवी। आइंदा समात पर गवाहान को तलब करने का हुक्म जारी। लाहौर के चिल्ड्रन हॉस्पिटल में बोन मैरो ट्रांसप्लांट के 150 कामयाब ऑपरेशन। बोन मैरो ट्रांसप्लांट ऑपरेशन पर 42 लाख से ज़ायद अखराजात हुकूमत पंजाब अदा कर रही है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में बोन मैरो ट्रांसप्लांट ऑपरेशन में कामयाबी का तनासुब आलमी मयार के मुताबिक 89% से ज़ायद। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज जल्द बोन मैरो ट्रांसप्लांट कार्ड का इजरा करेंगी। मरीम नवाज ने कहा, हर बच्चा मेरे लिए अपने बच्चों से बढ़कर है। मुफ्त इलाज हर मरीज़ बच्चे का हक है। ट्रांसप्लांटेशन कार्ड के बाद मरीज़ बच्चों के वालिदैन अखराजात से बेनियाज हो जाएंगे। बच्चों की सेहत पर कोई समझौता नहीं, तमाम वसाइल मुहैया करेंगे। महकमा दाखिला पंजाब ने कदीम क़वानीन को तब्दील करने के लिए कानूनी इस्लाहात कमेटी तश्कील दे दी। नोटिफिकेशन जारी। कमेटी कदीम फौजदारी क़वानीन को जदीद और मौसर बनाने के लिए सिफारिशात पेश करेगी। कानूनी इस्लाहात कमेटी कौमी सलामती के कानून का मुसव्वदा तैयार करेगी। पंजाब में ख़वातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से क़वानीन में तरमीम तजवीज़ की जाएंगी। कमेटी जदीद साइंसी टेक्निक, क़वानीन और माशरती तकाज़ों से हम आहंग तरमीम तजवीज़ करेगी। DIG कामरान आदिल कमेटी के सरबरा। एडिशनल सेक्रेटरी जुडिशल महकमा दाखिला इमरान हुसैन रांझा सेक्रेटरी होंगे। कानूनी इस्लाहात कमेटी 3 माह के अंदर अपनी रिपोर्ट महकमा दाखिला को पेश करेगी।